समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर का ब्राह्मण संगठन ने किया चौरी चौरा में स्वागत, भेंट किया गणेश प्रतिमा। मुन्नीलाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, रमाशंकर राजभर, कल्याण पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, रमाशंकर राजभर, अखिलेश यादव। गोरखपुर जनपद के क्रांतिकारियों की सरजमी चौरी चौरा के भोपा चौराहे पर अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कल्याण पांडे द्वारा सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट मुन्नीलाल यादव के अलावा अनिल कुमार, रवि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले कि ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद आगामी चुनाव के संबंध में राष्ट्रीय महासचिव ने चर्चा किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होने के बाद कहा कि जनता अब समझ चुकी है, भाजपा सत्ता भटकाने में माहिर है। इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी और सपा का सरकार बना अखिलेश जी को सीएम बनाएगी। सपा के कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं होता है। जब कल्याण हमारे साथ आ तो कल्याण होना ही। आप लोगों को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आप कीजिएगा। सर, आज जो आपका कार्यक्रम चला है चौरी चौरा क्षेत्र में, यह कैसा कार्यक्रम है? इसका मूल उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, ये चौपाल है, समाजवादी चौपाल, और समाजवादी चौपाल में जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, हम इससे कह सकते हैं कि अभी अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगी समाजवादी पार्टी की आधी चलेगी। जिन लोगों ने भटकाने वाला काम किया और जनता सब कुछ जानती है, भटकाने वालों को पुनः सत्ता नहीं देने जा रहे हैं। महंगाई के सवाल पर मैं पार्लियामेंट स्वर्गीय सुषमा जी जीवित और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केवल 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, तब महंगाई डाइन थी और आज महंगाई इनका हो गई जब 1000 रुपया और 900 रुपया सब्सिडी खत्म किया। और 1 महीने में देखिए इनकी क्या सोच है। तेल का दाम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं। उद्योगपतियों के इशारे पर और प्रोपगंडा मैनेज करके 35 पैसा 40 पैसा करके, जब 56 रुपया डीजल था, जब 62 रुपया पेट्रोल था, तब तो आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे। और आज 100 रुपया, 103 रुपया, देश के कई मुल्कों में, कई प्रांतों में 106 रुपया तक पेट्रोल पहुंच गया। और डीजल का दाम, मैं इंद्र भगवान को बधाई देता हूं कि इंद्र भगवान अगर बारिश नहीं किए होते तो संपूर्ण पूर्वांचल में किसान जब डीजल लेने जाता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में नहीं घूम पाते। इस सत्ता से नौजवान बेकार, बेरोजगार नौजवान, और बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर है। आप ये बताइए, पहले जेट किया, फिर जेटेट किया और अब पेट किया। देश के 24 लाख नौजवान आवेदन किए, 300 रुपया प्रति नौजवान ने आवेदन फीस भरा सभी वर्गों में। और उसके बाद से यह केवल फार्म भरेगा, यानी इंटर के डिग्री का कोई मतलब नहीं, बीए, बीएससी, एमटेक, बीटेक का कोई मतलब नहीं। लेखपाल का वार्ड भरेगा, कोई भी यूपीएससी की फार्म भरेगा तो वो पेट की परीक्षा पास करेगा तो केवल फार्म भरेगा। जितनी नौकरियां निकाली गई वो अखबारों में निकाली गई, जितनी नौकरियां निकाली गई वो सारे हाईकोर्ट में लंबित है। तो टेट, सीटेट, पेट, और उसके बाद अब सभी नौजवान जाएंगे कोर्ट, यानी भेंट होगा हाई कोर्ट में। तो ये इनको नौजवानों को गुमराह करना है। शिक्षा को 2 बरस से चौपट कर दिया। 2 बरस से शिक्षा का कोई, 2 बरस से आपके नौजवान आज संपूर्ण लड़के जो गुरजी नगर में, इलाहाबाद में, कोटा में पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे इस सरकार से तंग आकर के इसको हटाना चाहते हैं। तो कोरोना में आप फेल हो गए, बड़े बड़े भाषण करने। एक तो जमाना था देश के महर्षि
कहे जाते हैं। बाबा रामदेव नौजवानों के बीच में जाके कहते थे, बच्चों 35 रुपया डीजल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर 200 करोड़ रुपया एक गांव को मिल जाए तो एक फैक्ट्री नहीं लग जाएगी काला धन आने पर? 15 लाख रुपया आपके खाते में आ, तो इतना झूठ बोल करके ये झूठों की जमात है। इसको अब जनता जान चुकी है और इस सरकार को अब किसान भी खदेड़ने के लिए तैयार हो गया। किसान जिनकी आज गुनाह करने की कसम खाए, आज किसान गुनाह को क्या वो अपनी एमएसपी के लिए रो रहा। तो इस तरह से महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, व्यापारियों के सवाल पर यह सरकार फेल हो चुकी है। केवल प्रोपगंडा के माध्यम से ये जनता को भटका रहे हैं, गुमराह करना चाहते हैं। जनता जान चुकी है और इस बार आप गजब है, इतनी भीड़ आ रही है। हर वर्ग के लोगों ने हमारे नेता अखिलेश यादव पर भरोसा किया है और इनको उखाड़ दिया है।